जयदेव सर शुरू करें? जयदेव सर शुरू किया जाए। हाँ। आ रही आवाज मेरी आ रही डॉक्टर? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। सभी को महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर प्रयागराज द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय वर्कशॉप, इसका विषय है योग फॉर पॉजिटिव हेल्थ। इसके तीसरे और अंतिम दिन मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम आज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। आप सबके अपनापे से और जिस तरह का आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस कार्यक्रम में, यह बहुत ही सराहनीय है और हम सबके लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। पूरे 3 दिन हम लोग व्यस्त भी हैं और आप लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं योग को लेके। आज 7 बजे भी हम लोगों का एक सेशन चला था, उसमें भी पर्याप्त प्रतिभागी मौजूद थे। तो इस उत्साह के लिए जो योग के प्रति हम सब ने दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी दूंगा। और योग के प्रति धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सबके मन में उत्साह आना ही चाहिए। ये हमारी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। कल सर ने भी बहुत अच्छे से बताया था, डॉक्टर संजय शर्मा सर ने भी और डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात में योग को पर्याप्त महत्व देने की बात कही थी। आज अंतिम दिन, सबसे पहले डॉक्टर पुंडरीक जी हम लोगों को योग के विषय में बताएंगे। पुंडरीक जी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें रख रहे हैं। जो भी आसन बता रहे हैं पतंजलि के योग सूत्र में, उसके बारे में कहा क्या गया है और वो हमारे बॉडी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर पुंडरीक जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद दूंगा। आपका तेज जो है बना रहे यूं ही, और योग की दिशा में एक बड़ा नाम हो आपका, आप समाज को, देश को कुछ दे सकें। शुभकामनाएं मेरी। मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बता दूं कि हम लोगों का जो दूसरा व्याख्यान है आज का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना चहल जी का है। और उनसे ठीक पहले आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदया डॉक्टर वंदना शर्मा जी भी हम लोगों से जुड़ेंगे, उनका आशीर्वाद भी आज हम लोगों को मिलेगा। तो अब देर न करते हुए मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और डॉक्टर पुंडरीक जी को अपने व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर पुंडरीक जी। सबको सादर प्रणाम। वैदिक मंत्र की एक प्रार्थना है, उसको हम लोग थोड़ा सा दोहरा करके और फिर चीजों को शुरू करेंगे। जीवेम सरदः सतम, नंदाम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, अदीनस्य श्याम सरदः शतम। 100 वर्ष तक कार्य करते हुए जीव, 100 वर्ष तक ठीक से सुनते हुए जीव, ठीक से देखते हुए जीव और अधीन हुए बिना, यानी दीनता को धारण किए बिना 100 वर्ष तक यह शरीर हम धारण कर सके, ऐसी हमारी वैदिक मंत्र की यह प्रार्थना महत्व रखती है। तो अधीनस्य शाम जो इसमें है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष तक की जिंदगी मिल भी जाए, परंतु उसमें दीनता रहे तो फिर वह उतनी फलप्रद नहीं होती है। जो योग का अभ्यास, वह आपके जीवन को 100 वर्ष तक मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए। संतोष जी, रिपीट हो रही है आवाज कहीं से? संतोष जी बोले सर, आप बोल। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष तक बनाए रखने के लिए जो विभिन्न उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, उन उतार चढ़ावों के बीच में हम कैसे अपने शरीर का संरक्षण कर सकें, अपने परिवेश का संरक्षण कर सकें और जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसको रहने के उपयुक्त बनाए रख सकें,
यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, क्योंकि यदि बीमारियों का क्रम आ गया या महामारियों का क्रम आ गया तो वह मनुष्य के दीनता की तरफ अग्रसर कर देता है, उसकी अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को हर तरह से नुकसान पहुंचता है। तो योग जो है इस समय आपको इस सभी चीजों से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। तो हम लोगों ने जब मानवता का संरक्षण ही विषय रखा हुआ है, तो मानवता का संरक्षण हम लोगों को इस संदर्भ में योग की जो व्याख्या है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने आज जो वैदिक मंत्र की ये प्रार्थना ली है, जीवेम सरदः शतम, श्रृणुयाम सरदः शतम, नंदाम सरदः शतम, अदीनश्च श्याम सरदः शतम। तो यह इस प्रार्थना से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे आज के योग के क्लास की। यह प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हम एक वैदिक मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। यह मंत्र जो है रुद्राष्टाध्यायी से लिया गया है। इस मंत्र की जो मूल प्रेरणा है वह मनुष्य जीवन को सर्वोत्कृष्ट स्तर तक ले जाने की है। हम लोग सामान्यतः चेतना के निम्न धरातलों में ही रमण करते रहते हैं, उच्च धरातल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो भगवान शिव से इसमें प्रार्थना की गई है कि हम अपनी चेतना के उच्चतम धरातलों को भी समझ सकें और अनुभव कर सकें। तो थोड़ा सा इस प्रार्थना को ध्यान से सुनेंगे। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्व माम्। निष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः, अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वप्रथम आज के क्लास के लिए हमने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यह क्लास जो है हमारे लिए, आप पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए हितकर हो। सबसे पहले उनकी वंदना करने के उपरांत आपके महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी को नमस्कार है, और हमारे से जुड़े हुए जितने भी बंधु हैं, जितने श्रोतागण हैं, हम उनको भगवत स्वरूप मान करके ही प्रणाम करते हैं और फिर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आज हम जो विषय रखेंगे वह थोड़ा योग का एक परिचय देंगे, सामान्य परिचय पतंजलि के हिसाब से, और फिर वर्तमान परिदृश्य में उसकी व्याख्या करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेंगे। महर्षि पातंजलि ने पातंजलि योग सूत्र की जब रचना की तो उन्होंने 195 सूत्र दिए। ये सारे के सारे सूत्र मानवीय चेतना को डेवलप करने के उपाय हैं। इन उपायों को उन्होंने पहले 4 भाग में बांट दिया। पहला कहा समाधिपाद, यानी लक्ष्य का निर्धारण किया। योग का लक्ष्य जो है समाधि, अर्थात मानवीय चेतना के उच्चतम स्तरों का अध्ययन करना है, उच्चतम स्तरों तक पहुंचाना है। दूसरा उन्होंने कहा साधन पाद, ये उच्चतम स्तर तक आप पहुंचेंगे कैसे, उसके उपाय क्या क्या होंगे। तो पतंजलि ने साधन पाद में उसकी चर्चा की है और उसके बारे में बताया है। फिर इसके बाद उन्होंने विभूति पाद की चर्चा की है। जब आप उस दिशा में अग्रसर होंगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर कौन कौन सी विभूतियां जन्म लेंगी, कौन कौन सी शक्तियां जन्म लेंगी, इसका भी बहुत अलंकारिक वर्णन किया है। और फिर कैवल्य पाद का वर्णन किया है, अर्थात जो हम लोग कैवल्य पद है वह योग कैसे प्रदान करता है, जो उसकी उपलब्धि है योग की। इस रूप में पातंजलि योग सूत्र का उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है। यह डिस्क्रिमिनेशन मोटा मोटा हमने बताया ताकि जो योग के विषय से परिचित नहीं लोग हैं उनको थोड़ा सा योग का परिचय मिल जाए, तो आप उसके महत्व को समझ पाएंगे। जब एक बार आप उसको समझ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आपके जीवन से वो चीज जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि योग जो है वह जन्म जन्मांतरों तक चलने वाली विद्या है। यदि आपने योग की शुरुआत कर दी है तो वह आज या फिर अगले जन्म में या जैसी ही परिस्थिति मिलेगी आप उसके अंदर फिर से चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसका समग्र परिचय एक बार आपको करा रहे हैं। जब उन्होंने सबसे पहले समाधिपाद का वर्णन किया तो उसमें उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम। अब मैं योग के अनुशासन की बात कहता हूं।
अथ शब्द जो है मंगलवाचक भी है और अपने अंतर जगत में प्रवेश करने के संदर्भ में भी है। अथ अपने स्वयं से जुड़ने के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया। दूसरे सूत्र में उन्होंने सीधे सीधे इसका लक्ष्य बता दिया योग का, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब इसमें 3 शब्द प्रयोग हो गए, चित्त, उनकी वृत्तियां और उसका निरोध। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब का सम्यक रूप जो होता है, मिला जुला जो स्वरूप होता है, वह चित्त है। इसके अंदर उन्होंने अगला सूत्र, जब ये चित्त के बारे में परिभाषित किया तो उसका परिणाम भी अगले सूत्र में बता दिया। क्या कहा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यह योग का लक्ष्य होगा, उसका परिणाम होगा। अब उसके बाद आगे बताते हैं चित्त क्या होता है, फिर चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं। तो उन्होंने अगले सूत्र में कहा, वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, हमारे चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं जो भेद से 2 प्रकार की हो गई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट उस वृत्ति को कहते हैं जो आपको बांधती है और अक्लिष्ट उस वृत्ति को कहते हैं जो आपको मुक्त करती है। तो हम लोगों ने पतंजलि के सूत्रों को भी थोड़ा सा सुनते चलेंगे, फिर उसको समझते चलेंगे तो सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कोई भी व्यक्ति कैसा है? जैसी उसकी चित्त की वृत्ति है। जैसे इस समय आपके चित्त की वृत्ति के अंदर क्रोध का संचार है तो आप वास्तव में वैसे ही हैं। यदि आपके अंदर प्रेम का संचार है तो आप वैसे ही हैं। जैसी चित्त की वृत्ति आपकी है आप वैसे ही हैं। यह महत्वपूर्ण बात पतंजलि ने कही है, इसलिए हमारे लिए चित्त की वृत्तियों को जानना बहुत जरूरी है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, और फिर आगे उसके बारे में बताया प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां होती हैं। प्रमाण के अंतर्गत भी उन्होंने कहा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 तरह के वृत्तियां होती हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। हम चूंकि शिक्षा शास्त्रियों के बीच में बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग शिक्षा के उस मूल डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे जिसको पतंजलि ने यहाँ टच किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से जो दे रहे हैं वही नहीं है, अर्थात हम किताबों से पढ़ा रहे हैं, दिखा करके पढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल करके पढ़ रहे हैं, विचारों को सुन करके उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया जो हमारी इंद्रिय देख रही है, जिसके माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। इसके द्वारा भी हमें ज्ञान होता है। यह एक चित्त की वृत्ति है। दूसरा उन्होंने कहा अनुमान, जैसे कहीं धुआं दिख रहा हो तो हमें यह अनुमान से ज्ञान हो जाएगा कि वहां पर अग्नि है तभी धुआं हो रहा है, तो अनुमान से भी कुछ ज्ञान हमको होते हैं। जैसे जब यह सृष्टि है तो इस सृष्टि को चलाने वाला भी कोई होगा, यह अनुमान है। भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिखता है परंतु अनुमान प्रमाण से हम कुछ चीजों को ज्ञान उपलब्ध करते हैं। तो सामान्य विषयों में भी ये चीज लागू होती है और योग शास्त्र के संदर्भ में भी लागू होती है। और तीसरा कहा आगम प्रमाण से भी हमें कुछ ज्ञान की उपलब्धि होती है। आगम प्रमाण उन्होंने ये माना जो हमारे शाश्वत सिद्धांत है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, गीता है, ये आगम प्रमाण हमारे लिए हैं जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने अपने अनुभव से कहा है, उसके माध्यम से भी हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो यह क्या है? चित्त है, प्रमाण। पहली वृत्ति हमारे चित्त की है प्रमाण, इसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। दूसरी चित्त की वृत्ति क्या कहा? विपर्यय, मिथ्या ज्ञान। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। क्या कहा उन्होंने? जितने भी विषय हैं जो हम अनुभव से सीखते हैं, अनुभूत विषय जो हमको अनुभव हुए हैं, वो सारे के सारे हमारी स्मृति में रहते हैं, यानी ज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं, याददाश्त में रहते हैं। तो अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, तो यह स्मृति नाम की एक वृत्ति हमारे अंदर होती है और जिसके अंदर यह स्ट्रांग होती है वो चीजों को अच्छे से याद कर लेता है। यदि हम विद्यार्थी के अंदर मान लीजिए स्मृति क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप योग का अभ्यास करिए, चित्त की वृत्तियों पर थोड़ा नियंत्रण करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्मृति क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। तो इस वृत्ति को कैसे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार की होती है। यदि रागात्मक वृत्ति है तो हमारे लिए बांधने वाली हो जाती है, और यदि हमारे लिए डेवलपमेंट के स्टेज पर ले जाने वाली वृत्ति यही स्मृति यदि रागात्मक नहीं है और डेवलपमेंट के स्टेज के वाली है तो हमको उसमें क्या हो जाता है? हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, प्रमाण भेद से एक ही वृत्ति। तो उसके बाद उन्होंने कहा
निद्रा नाम की भी एक वृत्ति होती है। जैसे हम सोते हैं तो सोने के बाद सो उठते हैं तो क्या कहते हैं, आज बड़ी अच्छी नींद आई। कौन बताया आपको कि अच्छी नींद आई या नींद नहीं आई? ये कौन बताया आपको कि आपको ठीक से नींद नहीं आई? यानी आपके सोने के दौरान भी एक चित्त की वृत्ति आपकी सक्रिय थी, उस चित्त की वृत्ति को कहते हैं निद्रा। तो यह प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां जो हमारे चित्त में हैं, वह क्या होती हैं, हजार भेदों से अलग अलग विषयों के साथ जुड़ करके हमेशा आगे प्रस्फुटित होती रहती हैं। तो इन वृत्तियों पर अब नियंत्रण कैसे किया जाए, तो पतंजलि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। यदि हमें इन चित्त की वृत्तियों को, पहले तो चित्त को जानना है, फिर चित्त की वृत्तियों को भी जानना है। यदि नहीं जानेंगे तो आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हमें पत्थर नहीं बनना है। क्या योग का अभ्यास कर लिए, पत्थर की तरह बैठ गए, एकदम वो जड़ हो गए, तो वो जड़ वाली स्थिति हमारी नहीं होनी है। हमें अपने बहुत सावधानी पूर्वक सभी चित्त की वृत्तियों को जानना है, फिर उसका निरोध करना है। जैसे लट्टू जब हम नचाते हैं ना, तो एकदम स्थिर रहे तो भी स्थिर दिखता है, और लेकिन जब मैक्सिमम स्पीड में होता है तब भी स्थिर ही दिखता है। तो ध्यान रुकने वाला लट्टू नहीं है। जब मैक्सिमम स्पीड में आदमी हो और फिर भी स्थिर दिखे, वो ध्यान है। यानी जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो हमारी चित्त की वृत्ति पर जो नियंत्रण है वह कैसे होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। हमें अभ्यास करना होगा और वैराग्य करना होगा। अभ्यास किसे कहते हैं, जो मन बार बार विषयों में लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, उसको रोक करके पुनः पुनः परमात्मा में लगाना, अपने अंदर लगाना, इसको कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य किसे कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे गए और सुने गए जितने भी विषय हैं, उनसे अपने मन को हटा लेना क्या है, वैराग्य है। वैराग्य विशिष्ट राग है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि गेरुआ कपड़ा पहन लिया और निकल गए घर से बाहर, ऐसा नहीं। यह एक मस्तिष्क की स्थिति है, एक मस्तिष्क की विशिष्ट स्थिति है, जिसको वैराग्य कहा जाता है। जब यह 2 उपाय हम करते हैं तो चित्त की वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण या निरोध उनका प्रारंभ हो जाता है। जब उसका निरोध प्रारंभ होता है तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। जब पतंजलि ने यह उपाय बता लिया, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या कहा उन्होंने, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। यदि आप अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास कर रहे होंगे तो आपका रित यानी जो बुद्धि है वह क्या हो जाएगी, प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है। हम लोग क्या है, बुद्धिजीवी हैं, परंतु हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है। वह बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है, जब हम अपने अंदर अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो हमारी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो वही बुद्धि जो है अब प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है। जब प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है तो हमारे अंदर के जो बोध होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमारे अंदर 2 तरह की समाधि का उदय होता है, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। हम इन विषयों को क्यों उठा रहे हैं, ताकि योग के बारे में एक सामान्य समझ आपको हो जाए कि भाई हम योग में कर क्या रहे हैं। अभी तक हमको लगता है कि हमने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, हमारा योग हो गया। नहीं, यहाँ तो आप शुरुआत हो रही है ताकि आप शरीर को स्थिर होकर बैठ सकें। जब आप आधा घंटा 45 मिनट बैठने की स्थिति में आ जाते हैं, तब आप अपने चित्त पर कार्य करना शुरू करते हैं, और जब उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तो उसकी उपलब्धि भी उतनी ही शानदार होती है। इसलिए इसको पतंजलि ने किस रूप में वर्णन किया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के रूप में वर्णन किया। ये समाधि कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, आपके साथ नियमित रूप से होने वाली वो घटना है, बस आप उस तरह से उसको देखे नहीं है। संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं, तो आगे उसके बारे में कहते हैं। विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, ये 4 तरह की जो समाधियां होती हैं वह संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम फूल को देखते हैं, फूल को देखने पर हमारे मन में एक विचार पैदा होता है, ये सफेद है, ये लाल है, ये काला है, या ये पीला है। तो जो विचार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विचारानुगत समाधि। फिर वितर्कानुगत समाधि, वितर्क करना इसके बारे में
कि यह इससे किस रूप में अलग है, दूसरे से किस तरह से अलग है। इस तरह के अंदर जब हमारे अंदर बोध होना शुरू हो जाए, जैसे किसी एक विषय का ज्ञान हुआ, फिर यह विषय जो है दूसरे विषय से श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है, गुणात्मक है, अगुणात्मक है, यह बोध जब हमारे अंदर पैदा होने लगे, यानी और डीप में जब प्रवेश करते हैं उसके, तब हम कहते हैं वितर्कानुगत समाधि। इसको वितर्क, पतंजलि कभी कभी वितर्क को पहले कर देते हैं, तो वितर्क को पंचभूतात्मक कह दिया उन्होंने। जो पंच महाभूतों से निर्मित है, इसके बारे में जो मन में जो धारणा बनती है, उसको उन्होंने कहा वितर्कानुगत समाधि। जैसे पुष्प, जैसे भगवान की मूर्ति, जैसे सूर्य, जैसे चांद, जिसको हम देख सकते हैं, पंचभूतात्मक हैं, इनका जब हम मन में ध्यान करते हैं तो जो पहली शक्ति का उदय होता है उसको कहते हैं वितर्कानुगत समाधि। अब यह किसी चीज से कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, इसके अंदर कौन सा गुण है? जैसे हमने कहा आदित्य यानी सूर्य, तो सूर्य की नियमितता, सूर्य नियत समय पर जगता है, नियत समय पर डूबता है, हमको भी नियत समय पर उठना चाहिए, नियत समय पर सोना चाहिए, दिन में परिश्रम करना चाहिए, रात में शयन करना चाहिए। यह बोध जब हमारे अंदर आने लगे तो समझिएगा कि हम लोग विचारानुगत समाधि के अंतर्गत प्रवेश कर गए। फिर अस्मितानुगत समाधि, यानी मैं अस्मि, मेरे द्वारा कार्य होता है, तो अस्मिता अनुगत समाधि, इसका भी आनंद मिलता है आदमी को, तो मैंने इस कार्य को किया। अस्मिता अनुगत समाधि, इस तरह से हमारे अंदर की जो गुण ऐसे ऐसे हम प्रवेश करते जाते हैं, वो विभिन्न तरह के चेतनात्मक उत्कर्ष हैं हमारे। जैसे प्याज दिख रही है, प्याज का छिलका हटाया, फिर प्याज के सुगंध के बारे में अनुभव किया, फिर प्याज के गुण धर्म के बारे में अनुभव किया, प्याज के शरीर पर प्रकृति के बारे में अनुभव किया, उसकी डीप स्टडी हो गई। उसी तरह से जब हम अपने मन में इन डीप विषयों को देखना शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय होता है। इसको ही शास्त्रोक्त ढंग से कह दिया गया वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि। जैसे जैसे हम अपने भीतर प्रवेश करते जाते हैं, हम ज्यादा आनंद की स्थिति में होते हैं। क्यों करना है? ताकि हम अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। जब हम डीप में सोचेंगे तो हम अपने चित्त की वृत्तियों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वह नियंत्रित हो रही होती है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, मनुष्य की क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग अपने आप के अंतर्गत अपनी इंप्रूवमेंट डेवलप कर रहे होते हैं, तो वह हमारी समाधि का होता है। हमने योग के संदर्भ में इसको रखा और आयुर्वेद के संदर्भ में भी इसीलिए रख दिया। जैसे हरतिकी है, बेल है, दिखने में स्थूल है, उसके गुण धर्म का अध्ययन है, उसके कलर का अध्ययन है, उसकी सुगंध का अध्ययन है, इसका बीमारियों पर प्रभाव का अध्ययन है, ये उससे डीप स्टडी हो गई। वैसे ही कुछ योग के अंतर्गत भी इस चीज को किया जाता है। और एक है असंप्रज्ञात समाधि। इन सभी से ऊपर, यानी सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाए तो हमारे मनुष्य के अंदर जो चेतनात्मक बोध होगा उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अभी मोटा मोटा इतना ही समझेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए यह उपाय बता दिया। जो सबसे टॉप क्लास का योगी होगा वो इस तरह से अभ्यास करता है और अपने आप को डेवलप कर लेता है। जो थोड़ा मध्यम श्रेणी का है उसके लिए उन्होंने कहा तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। मनुष्य को तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। इससे भी मनुष्य के अंतर्गत योग के लक्ष्य की, यानी चित्त के वृत्तियों के नियंत्रण की प्राप्ति हो जाती है। यह साधन पाद में उसका वर्णन किया है उन्होंने। सब साधन पाद में इसका वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा कि जब हम तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो हमारे अंदर चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो उसके अगले सूत्र उन्होंने क्या कह दिया? समाधि भावनार्थम च क्लेश तनुकरणार्थम च। यह जो क्रिया योग का अभ्यास है वह किस लिए है? समाधि की भावना का उदय करने के लिए और अपने क्लेश की वृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमें क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। अब हमारे अंदर जब कहा कि इस क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए भाई क्लेश कौन कौन से हैं समझ में आ जाए तब तो दूर करेंगे उसको। तो उन्होंने आगे समझाते हुए कहा सबसे पहला क्लेश अविद्या है। अविद्या किसे कहते हैं? जो चीज नित्य है उसको अनित्य मान लेना, और जो चीज अनित्य है उसको नित्य मान लेना। जो चीज नित्य है उसको अनित्य मान लेना, और जो चीज अनित्य है उसको नित्य मान लेना, यही अविद्या है। इसको हम एग्जाम्पल देके कैसे समझाते हैं? जैसे हमारी भौतिक संपदाएं हैं, धन है, गाड़ी है, मकान है, ये सारी चीजें अनित्य हैं। हमें पता है कि कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, परंतु हम उसको नित्य मान के व्यवहार करते हैं।
उसको खूब बढ़िया से सजाते हैं, खूब अच्छे ढंग से रखते हैं, अपना पूरा कॉन्शियस उसके ऊपर रखते हैं अपने। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अविद्या होती क्या है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको नित्य मान के हम व्यवहार करते हैं। जो चीज अनित्य है, जानते हैं कि नष्ट होने वाली, उसको नित्य मान के व्यवहार करते हैं। और जो चीज नित्य है, परमात्मा है, जो आपके जन्म से पहले भी था, आपके जन्म के समय भी रहेगा, जन्म के बाद भी रहेगा, उसको हम लोग अनित्य मान करके व्यवहार करते हैं। जानते तो हैं कि वह नित्य है, परंतु व्यवहार कैसा करते हैं, अनित्य की तरह से व्यवहार करते हैं। इसको रामकृष्ण परमहंस अपने एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझाते थे। वो कहते थे भगवान को खोजने वाले बहुत लोग आते हैं। बोले कि हाँ बहुत लोग हैं भगवान को खोजने के लिए आते हैं। कहे बेटा सब झूठ बोलते हैं। बड़ा बुरा लगा उनको, कहा कि हम आपके पास आए हैं इसी कार्य के लिए, आपका बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कैसे? कहे कि मान लो कोई चोर हो और उसको पता हो कि घर के बगल में, इसके रूम के बगल में सोना रखा हुआ है, तो क्या रात भर वो चैन से सो पाएगा? वो रात भर योजना बनाएगा कि हम कैसे इसको चुरा लें। तुम कहते हो कि तुम भगवान को मानते हो कि नित्य है, तुमने एक रात भी अपने पूरे जीवन काल में, जिन्होंने इतना लंबा जीवन दिया है, केवल एक रात भी उसके खोज के लिए बिताई है? ईमानदारी से अपने हाथ सीने पर रख के बताना कि तुमने एक रात भी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको खोजने के लिए कभी बिताई है? तो शायद हम लोगों में से 90% लोगों का जवाब यही होगा कि हम लोग बातें तो कहते हैं, लेकिन शायद एक रात भी हमने पूरी तरह से उनकी खोज में नहीं बिताया। तो यही कहते थे रामकृष्ण परमहंस कि तुम झूठ बोलते हो कि तुम भगवान को मानते हो। तो यहाँ पर अविद्या यही है। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो यह अविद्या है, यह भी क्या है, क्लेश है। इस क्लेश को दूर किया जा सकता है कैसे? तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या है, कभी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आज की क्लास में हम चीजें क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं कि पतंजलि योग सूत्र में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आप उसको एक बार थोड़ा सा, एक बौद्धिक ज्ञान भी योग का हो जाना चाहिए। योग को केवल डिग्री प्राप्त करने से चीजें का बोध नहीं होता है, उसको थोड़ा अनुभव के साथ चीजों को सीखना होता है। तो हम लोगों ने देखा अविद्या, फिर अस्मिता, दूसरा क्लेश है मैं कार्य करता हूं, मेरे द्वारा ही कार्य होगा। ये मनुष्य के अंदर हमेशा बना रहता है, यही बोध बना रहता है हमेशा। तो यह भी एक क्लेश उत्पन्न करता है जो आपके व्यक्तित्व को डेवलप होने से रोकता है। क्या फर्क पड़ता है, आपका नाम न भी डाल करके यदि कोई व्यक्ति कार्य को परफॉर्म कर देता है, कार्य हो जाता है और वाकई मनुष्यता सुखी होती है, तो आप देखेंगे कि आप ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, आप मैक्सिमम लोगों तक एनरिच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो यह भी अपने आप में एक क्लेश है जिसको स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से दूर किया जाता है। यानी हम तप करें, स्वाध्याय करें, और जो कुछ उपलब्ध हो वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जब भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो अपना अहंकार वो समाप्त हो जाता है कि भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान को समर्पित कर दिया, तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है, तब हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते हैं। फिर अस्मिता के बाद राग, द्वेष और अभिनिवेश। हमने कल भी इसके बारे में बताया है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं समय लेंगे। राग यानी सुख की वृत्ति जो मिली हुई है उसको फिर से प्राप्त करना, और द्वेष जो कष्ट मिला हुआ है वो फिर से, उसके प्रति जो मन में घृणा का भाव होता है वो द्वेष है। और अभिनिवेश तो मृत्यु का भय है, जो अमीर गरीब विद्वान सबको होता है। ये सारे क्लेशों को दूर करना, तनु करना और समाधि की भावना का उदय करना, यह योग का, क्रिया योग का लक्ष्य है। इसके बाद इतने पर भी नहीं समझ में आया तो पतंजलि ने इसको थोड़ा और स्पष्ट किया है और अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग में क्या बताया उन्होंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग उन्होंने बताए। ये 8 अंग हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं, जिस प्रकार ये हमारे शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, यदि संभव है क्या कि नाक हमारी आगे चली जाए और हम यहीं रह जाएं, या हमारा हाथ आगे चला जाए और हम यहीं रह जाएं? ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही ये योग के 8 अंग एक साथ चलते हैं। किसी एक पर फोकस ज्यादा होता है, लेकिन ये चलते सारे एक साथ ही हैं, क्योंकि योग के क्या है, 8 अंग हैं। अब इस पर हम लोग अपनी दृष्टि रखेंगे इस विषय पर और फिर समझ लेंगे कि अष्टांग योग क्या है। यम क्या है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये क्या है, यम है। जब आप इन यमों का पालन करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप देख पाएंगे कि आप जो पहले थे और जो योग का अभ्यास करने के बाद आप बदल गए हैं। लेकिन यदि आपने सत्य का पालन नहीं किया, और चाहे कितना हूं आप आसन कर रहे हैं, कितना हूं प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे आपको शारीरिक अनुभूतियां और शारीरिक लाभ तो मिल जाएंगे, परंतु यौगिक लाभ नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो यौगिक लाभ है वो बहुत जबरदस्त है। जैसे हमने कहा सत्य,
तो पतंजलि ने इसकी कैसे व्याख्या की? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो वह कह देता है वही होने वाला होता है, या जो होने वाला होता है वही कहता है। इसको क्या कहते हैं? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रयत्वम। इतनी बड़ी सिद्धि है सत्य की। तो अपने जिह्वा से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, शास्त्र में कहीं कहीं पत्नी से मनोविनोद करते समय झूठ बोलने की थोड़ी छूट दी गई है, परंतु यौगिक संदर्भ में एक शब्द भी झूठ निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। सत्य से ही चलना है। जब आप जिह्वा को परिष्कृत कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसी जिह्वा से किया हुआ कोई भी शब्द अपना पूरा प्रभाव रखेगा और जो आप कहेंगे वह होने लगेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रयत्वम। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैर त्यागः। यदि आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए तो सब लोग आपसे अपना विरोध छोड़ देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसलिए योग को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। यदि आप वाकई योग का अभ्यास करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म से अहिंसा में स्थित हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके विरोधी हैं वो शांत हो जाएंगे। तो इससे बड़ा सुख आपको क्या चाहिए? आप देख पा रहे होंगे कि आज के 50% से अधिक प्रॉब्लम्स जो हैं वह मनुष्य की इसी कारण से हैं कि लोग एक दूसरे से बैर बांधे हुए हैं। तो अहिंसा में आप यदि योग का अभ्यास करते हुए प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो लोग आपसे अपना बैर छोड़ देंगे। ब्रह्मचर्य की व्याख्या हम ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, सिंपल इतना ही करते हैं। इंद्रिय संयम के संदर्भ में उसका उपयोग करते हैं। अपने आंख की भी, जिह्वा की भी, इसी तरह जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन पर संयम होना चाहिए हमारा। इसको ब्रह्मचर्य कहा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है वह व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता। यह एकदम शाश्वत सिद्धांत है। पतंजलि ने भी इस पर विशिष्ट व्याख्या की है। इसको कभी बाद में अवसर लेकर के समझाएंगे। उसी तरह फिर अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। यदि हम अस्तेय में यानी अचौर्य में प्रतिष्ठित हो जाएं तो सभी रत्न आपको उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ रत्न का अर्थ समझिए, हम समाज में यदि अस्तेय, चोरी न करने वाले के रूप में प्रतिष्ठित हो गए तो न चाहते हुए भी बड़ा से बड़ा आदमी भी आपको ही अपनी जिम्मेवारी देके चला जाएगा। तो दाल रोटी खाने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद श्रेष्ठतम कार्य करना ही तो आपकी जिम्मेवारी है और उसके लिए साधन भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो सर्वरत्नोपस्थानम, आप समस्त संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों के हित में करके देख सकते हैं। आप अपने ऑफिस में कार्य करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, यदि आप वाकई ईमानदार हैं, अस्तेय में प्रतिष्ठित हैं, तो आप देखेंगे कि न चाहते भी जो आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन पूरे होंगे। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इस तरह से पांचों यम का पालन करने से मनुष्य के शरीर में शक्ति बढ़ जाती है। फिर उनका नियम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच और संतोष, यही नियम है। जब आप इनका पालन करते हुए समाज में व्यवहार करेंगे तो आप सब जगह स्वीकार्य होंगे। यदि आपने अपने अंदर इन दोनों चीजों का पालन नहीं किया हुआ है और समाज में चले जाएंगे तो आपकी दुर्गति तय है। परंतु यदि इन दो चीजों का आपने पालन कर लिया है तो अब आप समाज में यदि कहीं जाते हैं तो आप देखेंगे कि सामाजिक कार्यों को करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो अभी मोटा डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं। ये स्पेशल बताना होगा तो किसी एक एक विषय को लेकर के एक एक दिन पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। जैसे सत्य पर काम हो तो सत्य पर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अहिंसा पर जब काम हो तो अहिंसा पर काम हो सकते हैं योग के संदर्भ में। आसन, उसके बाद पतंजलि स्थित आसन के लिए इतना ही कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आपका सुख स्थायी हो जाए उसको आसन कहते हैं। एक स्थिर होकर के बैठना आसन है। प्राणायाम के लिए हमने कल आपको बता ही दिया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। केवल रूट वर्क में चल रहे हैं इसलिए बता दिया हमने। प्राणायाम ये बाह्य योग है। इसके बाद के जो चार हैं वह आभ्यंतर योग है। उसके बाद उन्होंने कहा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को अपने भीतर खींच लेना, प्रत्याहार है। धारणा, किसी भी श्रेष्ठ विषय, पवित्र वस्तु के बारे में मन में जितने भी तरह के विचार होते हैं वो सब धारणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब हम सूर्य का ध्यान करें तो प्रकाश का ध्यान करें, प्रकाश का ध्यान करें तो ऊर्जा का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें तो नियमितता का ध्यान करें, प्रखरता का ध्यान करें। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? धारणा के अंतर्गत आती हैं। और ध्यान के लिए क्या कहा? प्रत्येक तानता ध्यानम। हमारी एकाग्रता ऐसी तैल धारावत होनी चाहिए, जैसे तेल की धार गिर रही होती है, कंटिन्यू होती है।
वैसे ही किसी भी पवित्र वस्तु के प्रति हमारे मन में निरंतर एकाग्रता होनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर समाधि का उदय होता है। यह पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत बताया है। यह हमने आज क्या रखा? योग का विषय रखा कि हम कैसे योग को, पतंजलि योग को थोड़ा समझ पाएंगे। तो एक बेसिक क्राइटेरिया आपको देने की कोशिश की है। इस पर कार्य करने की भी बहुत जरूरत है। तो हम लोग थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, हल्का हल्का अभ्यास करेंगे। क्योंकि आज हमने थोड़ा सा ज्ञान का पक्ष ज्यादा रखा, कंक्लूडिंग समय था आज का, पर इस विषय को रखना जरूरी था। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथों को सीने के पास ले जाइए, जिह्वा बराबर पीछे मोड़ लीजिए। सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पुनः बाएं से सांस को लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे। कंटिन्यू करेंगे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, पूरी श्वास लेंगे। उगते हुए सूर्य में बिजली से लिखे हुए ओंकार की आकृति को देखेंगे। एक बार ओंकार का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। रिलैक्स हो जाएंगे। हम लोग ने पतंजलि के जिन सूत्रों के बारे में सुना है, ये अपने आप में अलौकिक हैं। यदि आप इनको ध्यान से सुनेंगे भी, आप देखेंगे कि आपके मन के चेतनात्मक में बहुत सारे वासना के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, क्रोध के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। ये पतंजलि का प्रभाव है, पतंजलि के योग सूत्र का प्रभाव है। और एकाग्र होकर के यदि आपने इसको ध्यान से सुना है, तो आपकी चेतना में यह कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने देख पाएंगे पहले में और अब में आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसलिए योग का अभ्यास भी करना है और पतंजलि योग सूत्रों को सुनना भी है, सही परिप्रेक्ष्य में इसको सुनना है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कानों को बंद करेंगे, भौरे के समान गुंजन करेंगे, 5 श्वास तक अभ्यास करेंगे। देर से हाथों को नीचे ले आइए। हम लोगों ने थोड़ा सा प्राणायाम का, थोड़ा ध्यान का अभ्यास किया।
पतंजलि ने जो विभूति पाद एक लिखा है वह संयमी का त्रय का परिणाम है, यानी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जब एक साथ यूनाइटेड होती है तो हमारे अंदर विभूति का जन्म हो जाता है, यानी एक शक्ति आपके अंदर बढ़ जाती है। यह विभूतियां हमें परमात्मा के मार्ग में अवरोधक भी हो सकती हैं और साधक भी हो सकती हैं। जैसे हम किसी श्रेष्ठ दिशा में चल रहे हैं तो बीच में कुछ स्थान रुकने के लिए आते हैं तो उनके अंदर अच्छी व्यवस्था की गई है, तो इसी के रूप में आप सिद्धियों को मान के चल सकते हैं। परंतु एक सिद्धि तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं योग की। यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो क्षुधा और पिपासा जो है, पतंजलि क्या कहते हैं, ध्यान से एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने बोलने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं यदि हम सूर्य में संयम करते हैं, यानी आदित्य में धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करते हैं तो हमें 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है। यह शास्त्रोक्त परिभाषा है। अब आप समझेंगे कैसे इसको। हमने इस दुनिया को 3 डायमेंशन में देखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घर की हम देख सकते हैं, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। ये दुनिया 3 डायमेंशनल है, आपको दिख सकती है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स भी लगाते हैं, डायनेमिक्स भी लगाते हैं, स्टैटिक्स भी लगाते हैं, तो 3 डायमेंशन में लगाते हैं। आइंस्टीन ने जब बुद्धि उसकी बढ़ गई तो टाइम को एक चौथा डायमेंशन उसने माना, डीटी के रूप में हम लोग मैथमेटिक्स में उसका उपयोग करते हैं। जब डीटी लिखते हैं तो चौथे डायमेंशन के रूप में उसका उपयोग कर रहे होते हैं। तो टाइम डायमेंशन क्या होता है, जो कुशल व्यक्ति होता है वह कम समय में ज्यादा आउटपुट देता है, और जो थोड़ा अकुशल व्यक्ति होता है वह ज्यादा समय में कम आउटपुट देता है। यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा कार्य कर पाएंगे। इसके बाद के भी 14 डायमेंशन है। यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो एक साथ 14 डायमेंशन में आप काम करते हैं। 3 डायमेंशन तो प्रत्यक्ष वाले हो गए, टाइम को आपने चौथा डायमेंशन मान लिया है। जैसा कि साइंस अभी आगे चल रही है, मैथमेटिक्स में हम लोग एन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स पर मैथ्स लगाते हैं, और हाउ यू कैन विजुलाइज इट, आप उसको विजुलाइज कैसे करेंगे। टाइम वाले डायरेक्शन को ही विजुलाइज करना कठिन हो जाता है, तो एन डायमेंशन को कैसे विजुलाइज करेंगे। तो पतंजलि कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है इसीलिए अध्यात्म के बहुत नजदीक है। कहते हैं कि 14 डायमेंशन तो कौन कौन से मैं आपको बता ही देता हूं। उन्होंने कहा भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महः, जनः, तपः और सत्यम। 7 ऊर्ध्व लोक हैं और 7 अधः लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल। इस तरह से करके उन्होंने 14 भुवनों के बारे में जानकारी दी है। यदि आप ठीक से योग का अभ्यास करते हैं तो आप 14 डायमेंशन में एक साथ वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, जो कुछ समय के बाद एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आ जाता है। शुरू में तो समझ में नहीं आता है कि योग कर रहे हैं, तो बड़ी छोटी सी चीज है, सिंपल सा लगता है। परंतु कहते हैं कि यदि आप आदित्य का ध्यान करते हुए योग का अभ्यास कर रहे हैं तो वह आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसका जो परिणाम आता है वह 14 डायमेंशन में किए हुए कार्य के बराबर आता है। तो भगवान करे कि आपके अंदर भी 3 डायमेंशन से ऊपर चौथे डायमेंशन का बोध उत्पन्न हो, विजुअलाइजेशन उत्पन्न हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करेंगे। हम लोग दोनों हाथों को हृदय के सामने फैला लेंगे, दोनों हथेली के मध्य में गेंद के आकार की गोल पृथ्वी की कल्पना करेंगे। अपने शुद्ध अंतःकरण से पूरे पृथ्वी को आशीर्वाद देने का भाव बनाएंगे। हमारे साथ साथ बोलेंगे, पृथ्वी पर जितने भी लोग रोग से, शोक से, आतंकवाद से, सांप्रदायिक हिंसा से, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, तथा जो लोग अच्छा सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते वो अच्छा करने लगे हैं, तथा जो लोग अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शांति पाठ। यह ज्ञान हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो और मनुष्य मात्र की चेतना का उद्भव करने वाला हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना, शुभकामना। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन है। आपकी चेतना में योग का भाव उदय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना, शुभकामना। ओम शांति। समाप्त।
हेलो। सभी पार्टिसिपेंट्स से खेद है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग मीटिंग को 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पुनः हम लोग 5 मिनट के बाद ओपन करते हैं।